तो कल क्या समझाया था इस क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले तुम्हें इसके रूट्स का नेचर बताना है। तो क्वाड्रेटिक को देख के नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं, तो फॉर्मूले को यदि मतलब जो अपना क्वेश्चन है वो तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब इसके रूट से यदि अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ माइनस 99 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा आता है सी अपॉन ए, ये 127 हो जाएगा। तो पता है इसी प्रोडक्ट में और इस सम में इसका आंसर छुपा हुआ है कि दुनिया के दो नंबर जिनका सम नेगेटिव हो। अब दुनिया के दो नंबर का सम नेगेटिव है, इसके दो केस बन सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, बाकी कुछ नहीं बनेगा। यानी ये वाला क्वेश्चन तो वैसे गलत हो गया ऑप्शन। बोथ इक्वल की बात करेंगे वो पता नहीं क्या है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। यहाँ दिक्कत है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि दोनों जब नेगेटिव होंगे ना तो ये बात भी मैच कर जाएगी और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा, है ना। चलो फिर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है, पढ़ो इसको। अब देखो पता है क्वेश्चन जैसे हमने क्वाड्रेटिक के बेसिक को समझ लिया कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, तो क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। जैसे एक क्वाड्रेटिक है, लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू में यहाँ पे एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक ढंग से लिखी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए, तो मैंने इसको इंटू कर दिया, एक्स का कोफिशिएंट पी मिल गया, फिर ये माइनस पी माइनस सी। यानी अब ये क्वाड्रेटिक जो बन रही है उसमें इसको मैं ए को 1 बोल सकता हूँ, यहाँ पे पी इंटू एक्स आएगा और ये कांस्टेंट है दोनों, मतलब माइनस कॉमन ले लो तो पी प्लस सी लिख सकते हो। तो कंपेयर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा बन गया ये। अब ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की। अब भाई इसका रूट्स तो निकालने से रहे हम, क्यों, अब ऐसी इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालोगे, कॉमन भी कुछ नहीं हो रहा कि हम मिडिल टर्म स्प्लिट कुछ हो जाए या फिर पहले ही कुछ हो जाए ऐसा, तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे। हम इसका निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। तो कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो पी आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी अपॉन ए। तो सी इस केस में ये है तो माइनस पी प्लस सी। अब ये दो वैल्यूज पता है हमें, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। अब जो पीछे लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो अल्फा बीटा हो गया प्लस अल्फा हो गया प्लस बीटा हो गया प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट अपने पास यही है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी हो गई तो प्लस का पी और प्लस का 1, पी से पी कट गया, 1 माइनस सी आ गया। तो 1 माइनस सी किसी ऑप्शन में है, वो ऑप्शन करेक्ट। देखना समझना, और कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में तुम इसकी वैल्यू भी नहीं बता सकते हो कि रूट्स निकाल लेंगे सर, हम निकलेंगे ही नहीं, निकालोगे क्या। सही है, बात समझ में आ रही है, दिक्कत हो तो बताओ। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो अच्छा एक बात बताओ, देखो किसी बच्चे को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं कह रहा हूँ बच्चों को यदि बेसिक क्लियर हो ना तब तो काम हो जाएगा। मतलब क्या ऐड करें, कर दो ऐड, मान लो वाई ऐड कर दिया, कह रहे हैं ये कि हमने वाई ऐड कर दिया, ठीक है, वाई एक नंबर है, उससे हो क्या रहा है 3 इसका एक 0 हो जाएगा। मतलब अब जो पॉलिनोमियल है ये जो तुम्हारी पी एक्स है ये, अब इसका 3 एक 0 हो गया, मतलब P3 की वैल्यू अब 0 हो जाएगी। तो P3 रख दो यहाँ पे, x को 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस वाई, ये 0 होना चाहिए। तो 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 4 क्या हो 13, 13 माइनस 15
प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू 2। तो क्या ऐड करें, 2 ऐड कर दें। ऐसा नहीं कि ऑप्शन देख देख के कर लिए हैं, मान लो ये ऐड कर दिया। अब उसमें जो कंडीशन कह रहा है कि 3 इज 0, तो 0 वाली कंडीशन लो उसमें लगा दी। ठीक है, अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन है, नोट करना, समझना, और अभी करना, घर पे जाके भी देख सकते हो उसके थ्रू। अब नेक्स्ट देखो, एक बार खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट, तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला के वाला। जब भी कभी ऐसा दिया जाए तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। हाँ, के की वैल्यू हो सकता है मुझे देखनी पड़ जाए क्या होगी। अब देखो, के टाइम्स एक्स स्क्वायर, बोलो सम कितना है, सम कितना है √2, ऊपर √2 लिखो, ध्यान से देख लो √2 है, और प्रोडक्ट कितना है 1/3। अब बस ऑप्शन में मिलाना है, तो के की कुछ ऐसी वैल्यू रख दो जिससे कि ऑप्शन मिल जाए। तो के की वैल्यू 3 रख दो, ऑप्शन से समझ में आ रहा है 3 पे काम चल रहा है, तो के को मैं 3 डाल दिया, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और इसमें इंटू करोगे तो ये बचेगा। ये किस ऑप्शन में लिखा है देखो, किस ऑप्शन में है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 पहले में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो, बताओ। नहीं देखो, दिक्कत यदि है तो बोल भी सकते हो। सम ऑफ द रूट्स का मतलब ही तो अल्फा बीटा था। एक्चुअली इस फॉर्मूले में बेटा यहाँ पे इसको ऐसे लिखते थे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है वही तो कह रहे हैं हु सम कितना है, इतना है, देयर प्रोडक्ट वो इतना रेस्पेक्टिवली। तो सम की जगह वो रख दिया, प्रोडक्ट की जगह वो रख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा चलो अपने आप देखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो डबल स्टार लगा हुआ क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को समझना है, समझ जाओगे तो कर लोगे। सोचो 1 मिनट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। जीरोज इक्वल हैं, मतलब दोनों जीरोज हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर कैसे भी हैं 1/2 हो, जीरोज बस इक्वल हैं। तो कह रहा है ए और बी और सी के साइन जो है उनके बारे में जानकारी लेना चाह रहा है। बस ये कंडीशन दे दी, जीरोज इक्वल है, बी एंड सी हैव द अपोजिट साइन। अच्छा कैसे, नहीं जो भी सोच रहे हो बेटा उसको डिस्कस करो। अल्फा प्लस बीटा सी माइनस के बी अपॉन ए होता है। गुड। तो और अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, तो वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू वो हमें डिसाइड करनी है। देखो ये जो डिस्कस इसने बताया वो क्या कहना चाह रहे हैं वो समझते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल, तो इस क्वाड्रेटिक के जीरोज यानी अल्फा बीटा इक्वल दे रखे हैं। तो एक काम करता हूं मैंने पहले तो इसको समझा कि अल्फा बराबर बीटा है, ये बात मेरे दिमाग में फिट हो गई। अल्फा बराबर क्या है, बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -b/a। लेकिन अल्फा बराबर बीटा है तो अल्फा बीटा को बराबर कर दूं तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा यहां पे। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करूं अल्फा इंटू बीटा, वो c/a होगा। यदि इनको बराबर कर दूं अभी तो ये अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा। अब यहां से तुम्हें समझना है भाई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है c/a, इसका मतलब समझना अल्फा स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब c/a पॉजिटिव ही होगा।
अच्छा बताना, ये रेशियो पॉजिटिव हो जाए क्योंकि अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब सी अपॉन ए पॉजिटिव कब होता है, सी अपॉन ए, इसके दो केस बनेंगे, या तो दोनों ही प्लस के हो जाएं तब रेशियो पॉजिटिव होगा, या दोनों माइनस के हो जाएं तो माइनस से माइनस कट जाएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से दो केस तो समझ में आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे 2 अल्फा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए दे रखी है इन्होंने, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। अभी तक मुझे ये तो कंफर्म पड़ गया, ये दो केस चलना है, अब मुझे ऑप्शन देखना है। और इसमें बस कंडीशन इतनी है कि रूट्स इक्वल हैं और कुछ नहीं, जीरोज इक्वल दे रखा है, बस इक्वल जीरो से हम यहां तक पहुंच गए। अच्छा, तो सी और ए के साइन के बारे में बात करना है, तो ये कह रहे हैं हैव द अपोजिट साइन। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, अपोजिट साइन पे तो ये काम हो ही नहीं पाएगा बेटा, सेम साइन पे ही हो पाएगा। देखो भाई, बी के साइन के बारे में तो कोई पूछ नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन मुझे, जो मैंने ऑप्शन देखे तो मुझे सबसे पहले ये ऑप्शन दिखाई दिया, सी एंड ए हैव द सेम साइन। तो बताओ, सी और ए सेम साइन होते ही मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा है, और मैंने सेम रूट करके यही कर पाया है। भाई रूट्स कैसे होंगे, दोनों होंगे मान लो +2, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 हो गया, पॉजिटिव हो गया। दोनों होंगे -2, तब भी प्रोडक्ट कैसा हो गया, 4। तो ये बताओ मुझे, प्रोडक्ट पॉजिटिव होना है, सी अपॉन ए को पॉजिटिव होना, यही फंडामेंटल चीज है। और सी अपॉन ए पॉजिटिव, ये रेशियो पॉजिटिव तभी हो सकता है आइदर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो ऑप्शन बेटा एक ही सही होगा, सी एंड ए हैव द सेम साइन। बाकी तुम कैलकुलेशन कुछ बता नहीं पाओगे अभी, बी के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा और। तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एमसीक्यू है, मोर देन वन है नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है, एक आंसर टिक करना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन डबल स्टार क्वेश्चन है, तो डबल स्टार का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है तुम्हें सोचनी पड़ जाएगी, नॉर्मल नहीं है कि तुम इक्वेशन फिट कर दो, रूट्स निकाल के रख दो। अभी करना है, इसको करवा देंगे, नोट भी कर लेना, अभी थोड़ी देर में करवा देते हैं। चलो पहले इसको देख लो फिर करवा देते हैं। अब ये इजी क्वेश्चन है, किसके जीरोस बताओ, बस जीरोस तो पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 27 के इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 27 की पावर 1/2, तो 27 का स्क्वायर रूट, तो 27 के फैक्टर कर लो, कितने 3 3 3, और पावर कितनी 1/2, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√3, 3√3 कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सही हो जाए। रूट्स ही निकालने हैं, तो कुछ खास बात करनी नहीं थी। अगले में क्या है, हाँ ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं मैं, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यदि थोड़ा सा भी याद हो तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे भाई साहब। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यस, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि अगर डिग्री 0 होगी तो आंसर बना जाएगा। सुनो, डिग्री 0 होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। जो पहला पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसमें n बराबर 0 था, और बेटा उसके नीचे लिखा था जीरो पॉलिनोमियल, और मैंने कहा था ये स्पेशल बात है, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू 5, और जीरो पॉलिनोमियल था px इज इक्वल टू 0। अब जीरो के बगल में, अब यहां पे तो मैं x की पावर 0 लिख पाऊंगा बस, क्योंकि मुझे 5 लिखना है अपने आंसर को, भाई px 5 ही तो है, तो इंटू एक्स की पावर 0 लिख दिया। अब यहां देखना, 0 के इंटू में x की पावर 0 लिखूं, या फिर 0 के इंटू में x की पावर 1 लिखूं, या फिर 0 में x की पावर 2 लिखूं, इन सब के आंसर क्या आएंगे, 0। तो मैं डिग्री ढूंढने जा रहा हूं, डिग्री मिल ही नहीं रही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो 0 थी, फिक्स केस है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल ये स्पेशल केस था, क्वेश्चन आया हुआ भाई साहब। ये जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइन, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में तुम कैसे बताओगे कि भाई डिग्री क्या होगी, क्योंकि 0 बराबर में 0 है। अब 0 का इससे इंटू करोगे तब भी 0, 0 का इससे इंटू करेंगे तब भी 0, 0 का इससे इंटू करेंगे तब भी 0। तो मैं 0 बताऊं 1, सबसे पहले 0 लिख, 0 तो लिखा ही है, क्या बताऊं इसकी मैं डिग्री, बता ही नहीं पाऊंगा, तो आंसर आएगा डिग्री इज नॉट डिफाइन। लॉजिक समझ में आ रहा है। याद करो, डिग्री की बेसिस पे ही तो मैंने बताए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब ये। अभी बताना, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन
दूसरा 0 पूछ रहा है, एक 0 -1 है। ये अपने आप करो, बताओ ये अपने आप करके, चलो इसको बताओ कैसे किया, वो इंपॉर्टेंट बात है। आंसर तो जो भी आएगा आ जाएगा, किया कैसे है। देखो हमें एक 0 दिया है ना। अच्छा ये बताओ इसके जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, यस और नो। तो सम ऑफ द जीरोस -b/a, b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7/a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 7 हो गया। अब अल्फा बीटा में एक दे रखा है ये -1, तो -1 प्लस बीटा कितना 7, तो बोलो बीटा कितना 8, बस यही आंसर। या अल्फा इंटू बीटा से कर लो, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c/a, c की वैल्यू कितनी -8, a की वैल्यू 1, एक रूट दे रखा -1, तो -1 इंटू बीटा इज इक्वल टू -8, तो बोलो बीटा इज इक्वल टू 8। बात वही आएगी, पहला रूट दिया था, दूसरा पूछ रहा है अदर रूट, मतलब सिली क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस वो एप्लीकेशन करना सिखा रहे हैं, करना सीख लो। जैसे इसको देखो, अब वो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम दे दिया प्रोडक्ट दे दिया। अब तो इजी क्वेश्चन है, वही के वाला फॉर्मूला लग जाएगा वैसे तो, के ब्रैकेट x² सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बोलो सम कितना है, क्वेश्चन पढ़ो 14, तो 14 लिख दो, और प्रोडक्ट कितना है -1, तो यही आंसर है। अब ऑप्शन देखो के हटा हुआ है तो के को 1 डाल के हटा दो, तो अपना आंसर x² -14x -1 किस ऑप्शन में है, डी दिखाई दे रहा है तुम्हें। अच्छा डी भी एक जैसा ही है, एक जैसा ही प्रिंट हो गया है, एक जैसा ही है, तो फिर दोनों हो जाएंगे। अब प्रिंटिंग मिस प्रिंट हो गई है नहीं, चलो तो x² -14x -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बताओ बेटा, अब सुनो यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखना, जो कॉन्सेप्ट देखो कभी कभी क्वेश्चंस भी उन कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझेंगे तब इसको क्वेश्चन को कर लेंगे। इधर देखो, एक बात हमें समझ में आ गई थी कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ जो होते हैं वो पैराबोला बनते हैं। मीन्स तुमसे कोई कहे ax² + bx + c का ग्राफ, देखना बेटा इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से हमेशा। तो पैराबोला के दो नेचर होते हैं, ग्राफ ऐसा बन सकता है, ग्राफ इस तरीके का भी बन सकता है। अब ऐसा ग्राफ कब बनता है, ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब ये a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ऊपर की तरफ खुलता है। जब a नेगेटिव होता है, a <0 नेगेटिव होगा इसका, तब ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो मैं कहूँ तुम्हें एक बात याद रखनी है कि a पॉजिटिव पर ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। अच्छा बात कोई बच्चा ये पूछ ले कि सर ऐसा होता क्यों है, तो फिर मैं बताऊं, सारे ग्राफ उसी तरीके से बनते हैं जो मैंने पिछली बार बताए थे तुम्हें, कि उसमें मुझे x को रखना है और y निकालना है, तो ग्राफ अपने आप बनता है। x को पुट करूंगा, y मुझे मिलेगा, तो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया था मैंने, तभी तो ग्राफ बने थे। तो उसमें कंडीशन ऐसी हो रही है कि a जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपने आप ऐसा बन जाता है, और a जब नेगेटिव होती है तो ग्राफ इस तरीके से बन जाता है। अब तुम्हें इस बात को याद रखना है बस, क्योंकि तुम क्वेश्चन में देखो यही बात पूछी आ रही है कि अपवर्ड कब ओपन होता है, तो ए कैसा होता है उसमें पॉजिटिव। किस ऑप्शन में पॉजिटिव है, ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस ऑप्शन ए को टिक करना है। जिस बच्चे को ये वाली बात पता हो, ये वाली, तो बस वो ऑप्शन ए टिक करने वाला काम हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में और बताता रहूंगा इसमें। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो बता सकते हो 0 लीनियर की होती है एक बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, कांस्टेंट की 0, लीनियर की 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, वाई क्वाड्रेटिक की 4, ऐसी पेंटा हेक्सा हेप्टा तुम कर सकते हो केमिस्ट्री की तरह। इसको ध्यान से देखो, देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हुआ भी है, इफ वन ऑफ द जीरोज, एक 0 दे दिया, कितना है -3, तो k की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यदि वो 0 है तो क्या करेगा, यदि मैं उसको px मान लूं कि वो px है और तुम्हारा एक 0 है, कितना है -3, तो p -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, x को उसमें -3 रखना है,
बाकी को ऐसा का ऐसा रहने दो। तो k माइनस वन ब्रैकेट माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस थ्री प्लस वन बराबर में क्या कर दो 0। इसको सॉल्व कर दो, k की वैल्यू बता दो। तो देखते हैं k माइनस वन, बोलो स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस थ्री के और फिर प्लस वन बराबर 0। 9 का इसमें इंटू करो, 9k माइनस 9 माइनस थ्री के प्लस वन बराबर 0। 9k माइनस थ्री के 6k हो जाएगा। माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 बराबर 0। तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6। 8/6 को क्या बोलते हैं 4/3। ये अपॉन वाले हैं भाई सब सारे, प्रिंटिंग मिसप्रिंट थोड़ी सी हो गई है, तो ये आ जाएगा 4/3। ये ऑप्शन में अपॉन वाला मामला था, तो ठीक है वो समझ में आ गया। तो आंसर क्या आएगा 4/3। और कोई कहे कि सर वही वाली ऑप्शन है, तो आंसर कुछ नहीं आएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, गलत प्रिंट हो गया था। क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गई होगी बात। इसको देखो, अब ये क्वेश्चन वही सीरीज सा क्वेश्चन है, सम दे दिया प्रोडक्ट दे दिया, बार बार करना नहीं है, खुद ही करना है। ये आंसर बताओ जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहीं लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है, सही है। एक जैसे कितने क्वेश्चन कर लिए, अब तो समझ में आ रही नहीं वाली बात। फिर देखो, फिर वही क्वेश्चन है, इसमें क्या है 14 और -1 है। बोलो आंसर बोलो, देख के बताओ। सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका बोलो, सम दे दिया प्रोडक्ट दे दिया। बेटा ये सिर्फ ऐसे, ये देखो क्वेश्चन तो अब तुमको क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, पेपर में भी क्वेश्चन आते तो कॉन्सेप्ट के वही है ना, तो तुम तो करके अपनी प्रैक्टिस करनी है बस। इसका आंसर बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम कितना है 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्रोडक्ट कितना है 5, तो प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है, चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव का आगे चलेंगे अभी। जैसे ये बताओ, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन 3, रिपीटेड हो गया ये तो मामला। अच्छा, इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है जीरोज टी स्क्वायर माइनस 15 के। अभी किया था थोड़ी देर पहले, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आंसर बोलो। हाँ, टी स्क्वायर बराबर 15, अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये प्लस माइनस रूट 15 आ जाएगा। तो प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, तो प्लस और माइनस रूट 15 किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। सही है। अब यहां से आ रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन पुराना ही है थोड़ा, लेकिन हमें तो इसका बेसिक समझना है। अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो वास्तव में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल के सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं, और पॉलिनोमियल में भी इसने कौन से बताए हैं, क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो ऑब्जेक्टिव जितनी कैटेगरी के बन सकते थे वो रिपीटेड हुए, जो हुए वो बन के आ गए थे। अब इसको बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी हालांकि हमने किया, ये तो मैं खुद करना चाहिए। अब ये वाला करो, वो करके दिखाओ मुझे कि कैसे वेरीफाई करोगे। मैं चेक करूंगा, इसको सबका चेक करूंगा भाई साहब, आगे अभी करो, खुद करना है ये पूरा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, CBSE में आया भी है। तो वो इतना चाह रहा है कि बच्चे को रूट्स निकालना, जीरोस निकालना आता है मिडिल टर्म स्प्लिट से, फिर वेरीफाई करना है। ध्यान से देखें, 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 है, t वेरिएबल है, x की तरह काम कर रहा है। तो बेटा a इंटू सी करते हैं पहले, तो 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, और 9 के करेंगे फैक्टर, तो 3 इंटू 3 होगा, और उससे 6 को लिखना होता है, तो 6 को लिखा 3 प्लस 3, बाकी t बाहर है तो t बाहर ही रहेगा। अब इसी इक्वेशन को तो लिख रहे हो तुम, तो इक्वेशन तो यही रहेगी। तो वो क्या है 9t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3t प्लस 1। तो बेटा -3t माइनस के 60 हो जाएंगे, इक्वेशन नहीं चेंज हो जानी चाहिए। अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में कुछ होगा। इन दोनों में कॉमन है 3t, जैसे 3t कॉमन लिया, यहाँ 3t माइनस 1 बचा। इन दोनों में कॉमन है -1, फोर्सफुली ले लिया, जैसे ऐसा बच जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 3t माइनस 1। अब इन दोनों में 3t माइनस 1 कॉमन है ही है,
तो 3t माइनस वन कॉमन हो गया, और ये भी 3t माइनस वन है, तो 3t माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया एक तरीके से ये 3t माइनस वन 3t माइनस वन। तो यहाँ इसको जब जीरो रखोगे तो दोनों रूट्स आएंगे 1/3, दोनों t की वैल्यू 1/3 आएगी, यहाँ से ही 1/3, यहाँ से भी 1/3, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब तुम्हें जीरोज और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई भी करना है। तो देखो क्वेश्चन जब आएगा तो इतने पार्ट के तुम्हें, जैसे 2 नंबर का है तो इतने पार्ट का 1 नंबर हो गया, अब तुम वेरीफाई करना है उसका 1 नंबर और मिलेगा। तो तुम्हें वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, ये वेरीफाई करना है। और तुम वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a के। तो अल्फा ये मान लो और बीटा ये मान लो, दोनों ही सेम है। तो अल्फा प्लस बीटा को जब तुम निकालोगे तो 1/3 प्लस 1/3 यानी 2/3 हो जाएगा ये। अब इस फॉर्मूले से निकालो -b/a, तो यहाँ से जो ax स्क्वायर या at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होगी 9, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। तो बेटा -b/a, तो माइनस b की वैल्यू -6 और a की वैल्यू 9, तो ये 6/9, 6/9 कितना होगा 2/3। तो बोलो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, तो तुम कह सकते हो ये इक्वल वेरीफाइड हो गया। सेम प्रोसेस से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9 हो गया। अब c/a की वैल्यू, c कितना है 1, a कितना है 9, तो देखो बराबर हो गया 1/9, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन फाइंड द जीरोज, पहले जीरोज फाइंड करेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप यही लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई करना था और जीरोज फाइंड करने थे। सिंपल सी बात है, इतना ही काम करना। हाँ कहीं गलती हो जाएगी बेटा फिर तो नहीं हो पाएगा, फाइंड करके वेरीफाई करना, पूरा काम करना है, समझ गए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। अब जो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जब तुम्हें जीरोज दिए जाएं तो कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए वही फॉर्मूला था k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, इसी को रखना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। अब एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो अल्फा मैंने फर्स्ट को मान लिया, बीटा सेकंड को मान लिया, तो सम करते हैं 3 + √2 और प्लस कर दिया 3 - √2, √2 से √2 कैंसिल, 3 + 3 हो गया 6, ये आंसर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो 3 + √2 इंटू हो जाएगा 3 - √2। बेटा ये प्रोडक्ट a + b और a - b होता है a² - b², तो 3² - √2 का स्क्वायर, तो 3² 9 और √2 का स्क्वायर 2, ये 7 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ रखना है, तो अपना आंसर तुम्हें यहीं छोड़ के आना है, x² माइनस सम कितना आया था बेटा 6x और प्रोडक्ट कितना आया 7 + 7, और आप अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, या फिर इसके बाद आप लिख देना x² - 6x + 7, वो समझ में आ जाएगा, k की वैल्यू 1 रख दी है हमने। तो ये कह रहा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, यस और नो। तुम देखो समझदार व्यक्ति यहाँ पे रखेगा तब भी नंबर देगा और उसको आगे कर देगा तब भी नंबर मिल जाएगा, और उसको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन इनफाइनाइट बन सकती हैं, k की वैल्यू रखते चले जाओ बनती चली जाएंगी। बात समझ में आई? तो बताओ मुझे कि तुम्हें इसका प्रोडक्ट करने में और उसका सम करने में दिक्कत होगी, तब तो दिक्कत होगी क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं होगी। 9th क्लास में इतना तो सीखा ही है ना कि 2 ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ तो a + b इंटू a - b है, ठीक है, उस फॉर्मूले में रखना है। नेक्स्ट देखो, CBSE 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करते हैं, 2x² - 5x - 3 के जीरोज। तो क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म स्प्लिट, तो a और c का प्रोडक्ट देखेंगे कैसा आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो -6 आ गया। तो इसका मतलब है अब हमें क्या काम करना है, हमें इसको माइनस फॉर्म में लिखना है, तो 6 - 1 ये लिख दिया मैंने,
-3, यस और नो, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ये x माइनस 3, और यहाँ से +1 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ गया x माइनस 3। अब ये x माइनस 3 कॉमन है, ये 2x प्लस 1 है, तो इसके जो जीरोज हैं वो निकल के आ गए, यानी मान लेता हूँ अल्फा की वैल्यू 3 आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। अब इस इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो इसके डबल हैं, तो मान लो इसको 2 अल्फा है तो 2 अल्फा 6 हो जाएगा, इसका 2 बीटा है जीरोज तो -1 हो जाएगा। अब मुझे इससे या तो एक इक्वेशन बना देनी है, नई जीरोज आ गई है तो इनको अब उस इक्वेशन के लिए अल्फा बीटा मान लेंगे, मीन्स नई इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो इन दोनों का सम करना है तो वो आ जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम को यहाँ रख देंगे और प्रोडक्ट आएगा -6 तो -6। अब इसको बस इससे कंपेयर करना है, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से कंपेयर करना है, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी -5 और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी -6, तो ये पी क्यू के आंसर आ गए -5 और -6। तो ये तुम्हें सब मिलने वाला है, बस इसको तुम्हें नोट करना है और अपने बेसिक फंडामेंटल जो क्वाड्रेटिक का या फिर पॉलिनोमियल का जो बेसिक फंडामेंटल है उसको ठीक करना है। तो यहाँ तक का ये काम नोट कर लो आप, ठीक है।